अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 1129 पॉइंट पॉजिटिव बन रही। KSE 100 इंडेक्स 55,391 पॉइंट के पास बन रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 372 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर के अंदर भी 640 मिलियन का काम हुआ, जो कि एक ज़बरदस्त वॉल्यूम है। कई महीनों बाद मतलब ये हाई लगाया वॉल्यूम का। इवन डे ऑन डे बेसिस में जाहिर सी बात है वॉल्यूम्स का एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ। तो एक आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम, आउटस्टैंडिंग गेन मार्केट ने आज दिखाया। और आपको कल भी वीडियो में बेसिकली लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें भी स्टॉक्स दिए गए थे जिसके अंदर सरले आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको मार्केट के साथ आइटम्स भी बता रहे हैं ताकि अगर किसी को स्विच करना हो, किसी को ट्रेडिंग करनी हो इंट्राडे में, तो अच्छे से अच्छा रिटर्न निकाल पाए और मोस्ट स्पेसिफिकली मार्केट को बीट कर पाए। अगर मार्केट ने 2% दिया तो आप 4 या 5% कमा पाए। एनीवेज मार्केट ने अगर ईयर टू डेट चेंज की बात की जाए तो 35% का ईयर टू डेट चेंज और 1 ईयर चेंज 29% का। तो आउटस्टैंडिंग गेन्स मार्केट दिखा रही है, जिसके अंदर सेलेक्टिव आइटम्स ही मूवमेंट दिखा रहे हैं। ऐसे एक लंबी लिस्ट है आइटमों की जो कि मूवमेंट नहीं दिखा रहे, लेकिन हमें काम करना है उन्हीं सेलेक्टिव आइटम्स में जो हम अपनी वीडियो में बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर की कॉल सबसे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पे दी थी इनके चलने से पहले, जो कि बनता है लास्ट फ्राइडे को दी थी कि मंडे से इनके अंदर काम करना है। और आप देखें तो सीमेंट और स्टील इसी मंडे से चले। तो और फिर इसी के साथ प्रीवियस वीक में हमने फार्मा सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, तो मुख्तलिफ वक्त पे आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कराया। जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया सरले को अब यहाँ पे देखा जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही है कि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मार्केट के अंदर बना पाएँ। जहाँ अगर बात कर लेते हैं हम बेसिकली टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स को सबसे पहले देख लेते हैं, तो हफ्को आउटस्टैंडिंग गेन मुसलसल परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आज भी मार्केट में टॉप कंट्रीब्यूटर रहा विद मोर देन 190 पॉइंट्स पे। एंग्रो फर्टिलाइजर, MCB, मिजान बैंक, एंग्रो कॉर्पोरेशन, TIG, FFC, MTL, OGDC और आगे आप ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे जो स्टॉक हो जाते हैं वो बेसिकली यूनिटी, गंजून टेक्सटाइल, OLPL, लॉटे केमिकल और ये ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं। जहाँ टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो सिनर्जी मोर देन 100 मिलियन का काम हुआ, जहाँ हम नेटवर्क 42 मिलियन का काम हुआ। तो ज़बरदस्त इजाफा रहा इन दोनों में। फिर PRL आउटस्टैंडिंग की, इलेक्ट्रिक आउटस्टैंडिंग रहा, WTL में ज़बरदस्त काम हुआ, फौजी सीमेंट ज़बरदस्त इजाफा, कॉसम 18 पैसे माइनस रहा, जहाँ OGDC में कई दिनों बाद मूवमेंट आए, हेस्कॉल 18 पैसे प्लस, जहाँ सरले 2 रुपये 33 पैसे प्लस रहा। टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो लिक्विड स्टॉक मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, जैसे कि सिनर्जी हो जाता है। लिक्विडिटी के साथ हमने इसके अंदर काम होते हुए देखा। उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं टॉप डिक्लाइन साइड पे तो कॉसम हो जाता है एक लिक्विड स्टॉक, बाकी तो मोस्टली सब इनलिक्विड ही हो जाते हैं। वर्ल्ड स्टॉक मार्केट की हाल से बात करते हैं कमोडिटीज़ में, तो क्रूड ऑयल इस वक्त 82 सेंट पॉजिटिव है, $76.56 के पास, जहाँ गोल्ड 1950 के पास मौजूद है। जहाँ अगर मैं बात कर लेता हूँ बेसिकली वर्ल्ड इंडेक्सेस की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 72 पॉइंट प्लस रही, चाहे यूरोपियन मार्केट के अंदर मोस्टली हम प्रेशर ही देख रहे हैं। तो ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। जहाँ अगर मैं बात कर लेता हूँ डॉलर के हवाले से, डॉलर मुसलसल एक इजाफे पे है इंटर बैंक में, लेकिन जो अच्छी बात ये है कि जो अब स्पीड है डॉलर की वो काफ़ी गिर चुकी है। जैसे आज इंटर बैंक में सिर्फ 13 पैसे प्लस था, तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ से ना ज़्यादा जाए तो जो है ये एक अच्छा रह सकता है हमारी मार्केट के लिए। एनीवेज अगर हम मज़ीद बात कर लेते हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट्स के, तो अब चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KSE 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे और आज की एक अच्छी कैंडल, हेल्दी कैंडल रही 1100 पॉइंट की। जो अगर मैं वीकली हिसाब से भी बात करूँ तो आज वीक क्लोजिंग भी था, कल जुमेरात को छुट्टी थी, तो उसके बावजूद हमने देखा जब वॉल्यूम्स लगे हैं मार्केट में वो प्रीवियस वीक से हाई लगे, बावजूद इसके कि कल के दिन जो है मार्केट ऑफ थी। अच्छा, उसके अलावा देखा जाए तो इस वीक में मार्केट ने 4.27% का एक आउटस्टैंडिंग गेन दिखाया, एक तकरीबन 2268 पॉइंट्स बन जाते हैं। तो मार्केट जो है वो अपनी तेज़ी में ही है, तेज़ी को बरकरार रखा हुआ है मार्केट ने, और जो है मार्केट इसी तेज़ी को कंटिन्यू रखी हुई है। अगर बात कर लेते हैं मार्केट की, तो मार्केट के मैं शॉर्ट ग्राफ पे आ चुका हूँ। मार्केट बिल्कुल अपने हाई साइड पे बन रही है, जो कि आप डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी हाई साइड पे बन रही है, जो कि यही शो करता है कि जो रैली है, आज की रैली है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट इसी रैली को मंडे वाले दिन भी कंटिन्यू कर सकता है। ये इसी चीज़ को बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा है।
तो डेफिनेटली जो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, जिसके बाद आज मार्केट पूरे दिन रेजिस्टेंस ले रही थी, वो बेसिकली आज का हाई था 55,500। इसी लेवल के पास मार्केट जो है बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी 55,450 से 500 तक। यही मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल अब बन चुका है। अब मार्केट जैसे ही अगर बेसिकली कल के दिन इसको ब्रेक और सस्टेन करती है, तो फिर जो मार्केट का अगला लेवल आएगा वो होगा 55,800, 56,000 उसके बाद, ठीक है, और फिर 56,300। 56,300 जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। डाउन साइड पे जो सपोर्ट लेवल रहेंगे मार्केट के लिए 55,000 के साइकोलॉजिकल लेवल और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आज के दिन देखने को भी मिल रहा था, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद जो अगला लेवल आ जाता है वो हो जाते हैं 54,750, और उसके बाद हो जाएगा 54,300, तकरीबन 350 से 400 का लेवल, फॉलोड बाई 54,000 का राउंड फिगर। तो ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे मार्केट के लिए। ओवरऑल मार्केट जो है वो क्योंकि अपने हाई साइड पे बन रही है, तो हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि मार्केट का जो बेसिकली मंडे वाला डे है, मार्केट इसी हाई को जैसे ही ब्रेक करती है तो एक न्यू हाई की तरफ जा सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए एज ट्रेडर्स, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रखें, ठीक है, और मार्केट में जहां हाई साइड पे जाए, हाई साइड पे रेजिस्टेंस ले, वहां पे एक बार ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग की जाए ताकि डिप पे हम मार्केट में वापसी रीएक्यूमुलेट कर सकें। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड हाईली बुलिश है, ठीक है। मार्केट इस वक्त जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बुल रन के अंदर है, और जिस तरीके की ताकत है ना मार्केट के अंदर, ये कहना बहुत मुश्किल है कि मार्केट कहाँ से गिरेगी, ठीक है ना। और डेफिनेटली क्योंकि मार्केट इतनी तेज़ी में है कि एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि जो है हमें स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट रखना चाहिए और मार्केट में तेज़ी करनी चाहिए। इस वक्त मंदी नहीं करनी चाहिए, ना ही शॉर्ट्स करना चाहिए, क्योंकि अक्सर औक़ात हमारी क्या गलती होती है कि मार्केट में हम क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, और बहुत लाइटली अगर हमने कोई माल नहीं लिया हुआ होता, मार्केट बढ़ रही होती है और हमें होता है यार एक तो हमारे पास कोई माल नहीं है, तो साइकोलॉजिकल वे में हम सोचते हैं, और डेफिनेटली क्योंकि आपने माल नहीं लिया हुआ होता तो आप मार्केट को नेगेटिवली देखने लग जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि मिसाल के तौर पे आज 1200 पॉइंट बढ़ गए, अब जिसने कल सारा माल बेचा और आज इंट्राडे कोई पोजीशन भी नहीं बनाई, अब वो मार्केट को नेगेटिवली सोचेगा, नहीं यार अब मार्केट नीचे आएगी, अब मार्केट नीचे आएगी, और उसी बेसिकली थॉट प्रोसेस को लेते हुए वो एक शॉर्ट पोजीशन बना लेगा, बेसिकली मार्केट में भाटा मार देगा, और फिर वो एक लॉस के ऊपर एंड अप होएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इमोशंस के ऊपर ट्रेडिंग ना करें, कि वो टेक्निकल के ऊपर लेवल्स के साथ काम किया जाए, क्योंकि मार्केट तेजी में ना, तो हम अपने हिसाब से कुछ होशियार नहीं बन सकते और डायरेक्ट मार्केट में शॉर्ट सेल करना स्टार्ट कर दें। ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि आप ये देख सक रहे होंगे कि मार्केट जो है इसी तेजी में रेड कैंडल्स बनाती है, और इसी रेड कैंडल्स को ट्रैप कैंडल्स बनाती है। बेसिकली तेजी में जो रेड कैंडल्स होती है ना, ये बाइंग की निशानी होती है। अब जिन्होंने भी इस रेड कैंडल पे माल बेचा या शॉर्ट किया, मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस सेट करवा दिया। अब जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया तो वो तो बच गए, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया उनको तो लंबा नुकसान हो गया। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए जब कभी मार्केट तेजी में हो ना, हम मार्केट के साथ तेजी करें, मार्केट के साथ चला करें। हम कभी भी मार्केट से आगे चलने का नहीं सोच सकते, ठीक है ना। मार्केट के साथ चलना या मार्केट से थोड़ा पीछे, ठीक है ना, थोड़ा पीछे भी बाज़ औक़ात सही रहता है, लेकिन मार्केट से अगर आप आगे चलेंगे ना, ओवर स्मार्ट बनेंगे, तो आपको मार्केट ऐसी लात मारेगी कि आप फिर कभी नहीं उठ पाएंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको लाइव बता रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल, अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है ना, कि मार्केट के को कभी मत अपोज करना, मार्केट के ट्रेंड को कभी अपोज नहीं करना, ठीक है ना। ये मुझे याद होगा मैंने इन्हीं वीडियोज़ में कहा था गालिबन कि हाँ 27 जून की वीडियो में, 27 जून की जो कैंडल बनी थी उस दिन मैंने कहा था कि क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो मार्केट में कोई शॉर्ट सेल ना करें, वरना मार्केट ऐसी लात मारेगी कि जो है आप लोग उठ नहीं पाएंगे। ये मैंने उस वक्त की बात बता रहा हूँ। एनीवेज ये मैं जो छोटी छोटी बातें कहता हूँ ये नोट आउट करने की होती है। एनीवेज मार्केट जो है वो आपकी हाईली बुलिश है, ठीक है, और जिस तरीके का मार्केट का मोमेंटम है ना, इस वक्त मार्केट रुकती भी नजर नहीं आ रही। हमें वेट करना चाहिए मंदी के लिए कि भाई मार्केट टॉप बनाए, फिर मार्केट अपना एक स्विंग लो ब्रेक करे, फिर हम एग्जिट करें या फिर हम मंदी में आए। उससे पहले सिर्फ तेजी करें, इंट्राडे में तेजी करें यार। इंट्राडे में हम आपको आइटम्स दे रहे होते हैं मार्केट के थ्रू, मार्केट से मतलब मार्केट बंद होने के बाद हम अपनी वीडियोस के थ्रू मुख्तलिफ आपको स्टॉक्स बताते रहते हैं, तो उनमें ट्रेड करा करें, ठीक है ना। और एक और बात, किसी एक आइटम के थ्रू नहीं चिपक जाए, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैं पहले बार बार बताता हुआ आया हूँ कि मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर, ठीक है ना। अब जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक मिसाल के तौर पे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट पूरी बढ़ गई,
टेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं बढ़ा तो आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर में एंट्री ले ली। अगर आपकी ये थॉट प्रोसेस है ना तो ये बिल्कुल गलत थॉट प्रोसेस है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अब क्या पता यहाँ से टेक्नोलॉजी सेक्टर आगे 10 दिन तक नहीं परफॉर्म करे, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि मंडे को परफॉर्म कर ले, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए जब मोमेंटम बनेगा हम जब एंट्री लेंगे, ठीक है ना। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम मार्केट से आगे नहीं चल सकते। आपको लग रहा है अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं चला लेकिन आप ले रहे हैं क्योंकि चला नहीं है पूरे, तो ये गलत थॉट प्रोसेस है। मार्केट से आगे नहीं चला, जिस दिन टेक्नोलॉजी सेक्टर चलेगा, ब्रेकआउट देगा, हम उस दिन एंट्री ले लेंगे, ताकि ये जो हम 10 या 15 दिन का है गैप, इसको बचा सके, इसकी जगह हम किसी और स्टॉक में ट्रेड करें, ठीक है ना। और मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ, मार्केट क्योंकि ऐसी तेज चल रही तो इस बात को वापसी दोहराता हूँ कि नो हाई इज अ हाई इन अ बुल मार्केट एंड नो लो इज अ लो इन अ बियर मार्केट। और इस वक्त हम जो है वो एक हाईली बुलिश मार्केट में चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा बुल रन है, बहुत बड़ा बुल रन, और मार्केट इज मेकिंग अप फॉर ऑल दोज डेज जितना मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, जितने साल मार्केट ने नहीं परफॉर्म किया, मार्केट उसकी कसर निकाल रही है, उसके लिए मेकअप कर रही है। मैं पहले भी जब ये मार्केट में नई नई तेजी स्टार्ट हुई थी, मैंने उस वक्त भी एक बात की थी कि इस वक्त मार्केट ट्रांजिशन कर रही है। मार्केट में ट्रांजिशन फेजेस होता है, ठीक है ना, कभी भी मार्केट एक तरीके से नहीं चलेगी, और जितना जल्दी आप बदलेंगे मार्केट के साथ उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट बता सकेंगे। आपको याद होगा कि पहले हम हमेशा कहते थे अब ओवरबॉट हो गया, अब बेच दे। इस बार हमने तेजी में यही कहा कि मार्केट में आइटम बदल बदल के काम करें, तेजी है मार्केट में, ठीक है ना। RSI जहाँ का जहाँ पहुँच जाए, लेकिन ट्रांजिशन करना मार्केट के साथ बहुत ज़रूरी है। अपने आप को जितना जल्दी आप दुरुस्त कर सके उतना बेहतर है। एक बार गलती हो जाए ठीक है, 2 बार हो जाए बस, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप वरना बहुत बड़ा रिटर्न खो बैठेंगे मार्केट में। तो ये फेजेस होते हैं मार्केट में। मैं जानता हूँ हमारे यहाँ में जो 90% लोग हैं वो इस तेज़ी से है ना, इस तेज़ी की उनको आदत नहीं है, ठीक है ना। वो अभी भी उसी मंदी में स्टक है, मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ गई नहीं तो थोड़ी करेक्ट करनी चाहिए, 500 पॉइंट तो नीचे आनी चाहिए। अभी तक 90% लोग वही ओल्ड मेंटेलिटी के साथ चल रहे हैं। नहीं, अब ऐसी मेंटेलिटी नहीं चलेगी। मार्केट इस वक्त ट्रांजिशन फेज में, मार्केट अपने आप को बदल रही है, ठीक है ना। इस वक्त कोई भी बड़ी डिप इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। नो डाउट कि मार्केट इस वक्त रिस्की है, तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कभी मार्केट रिस्की हो ना तो शॉर्ट टर्म में काम करें, इंट्राडे प्रॉफिट या इंट्राडे लॉस। अब अगर तेजी हो रही है ना, बहुत चांसेस है कि आप इंट्राडे में बाइंग करें, आप प्रॉफिट में निकलेंगे, किसी दिन लॉस में निकल के एग्जिट कर जाओ यार। लेकिन इंट्राडे में काम करना, पता है, तेजी में सबसे सेफेस्ट ऑप्शन इज इंट्राडे बाइंग, इंट्राडे बाइंग, और वो हम करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, क्योंकि सही टाइम पे निकलना भी मार्केट में एक आर्ट होता है, ठीक है ना, और सही टाइम पे एंट्री लेना भी एक आर्ट होता है मार्केट में। कुछ स्टॉक्स की बात की जाए तो डीजीकेसी हम देख रहे हैं मुसलसल रैली में। अगर मैं आपको वीकली क्लोजिंग भी दिखाऊं तो डीजीकेसी ने एक आउटस्टैंडिंग वीकली क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी गिरावट इसने की थी तकरीबन 134 रुपये से, और फिर इसने एक लो लगाया था तकरीबन 39 रुपीज़ समथिंग, ठीक है, 39 रुपीज़ 80 पैसे, इतना कुछ इसने लो लगाया था। तो अगर आप उस गिरावट को देखें, तकरीबन 90-100 रुपये से गिरावट की, और अब ये इसके अगेंस्ट रिकवरी दिखा रहा है। इससे एक डबल बॉटम मारा, डबल बॉटम मारने के बाद इसने भी अपनी एक नेकलाइन ब्रेक की है, ठीक है। RSI पहले से ही बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा था, जिसकी कंफर्मेशन जो है वो हमें नेकलाइन ब्रेक होने पे दिख गई। तो वीकली क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आई है, डबल बॉटम मारा है, हायर हाई की उस पर अब आ चुका है वीकली बेसिस पे, और अब जो इसके लेवल्स आ रहे हैं वो काफ़ी बड़े लेवल्स आ रहे हैं, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से चलूँगा, ठीक है। इसका जो इमीडिएट लेवल है 65 रुपये आज का रेजिस्टेंस लेवल, फिर तकरीबन 67.50, ठीक है, उसके बाद 70 रुपीज़ से लेकर 70.50, फिर 72.50 और 75 रुपीज़ के लेवल है। जब स्टॉप लॉस जो है इसका वो बनेगा 60 रुपये का। तो ये इसके लेवल जिसके बाद एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस के साथ हाई साइड की तरफ जा सकता है। डिप्स पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट के लिए देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आइटम है, ठीक है। डिप्स पे जहाँ मिले जमा करना चाहिए। हमने ही इसमें तेज़ी करवाई थी गालिबन 2 नवंबर या 3 नवंबर की वीडियो में आप लोगों को बताया था इसके वाले से, और जिसके अंदर हमने आपको 62.50 या 63.50 का लेवल दिया था, आज वो हिट हो गया। तो अल्लाह का शुक्र, हम आपको टारगेट्स भी दिए जा रहे हैं अपनी वीडियोस में। तो डीजीकेसी में अभी भी पोटेंशियल नज़र आता है, तो जिन्होंने इस कॉल पे लिया वो इसी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते मजीद टारगेट्स ले सकते हैं। अगली जो मेरा स्टॉक रहने वाला है वो जो है वो एक एनालिसिस रहेगी साजगार के हवाले से, ठीक है। तो साजगार की अगर मैं एनालिसिस करके दूँ तो याद होगा इसने एक रैली स्टार्ट की 31 अगस्त को, क्या लो लगाया था 63 रुपये 63 पैसे। इस लो से इसने एक तेज़ी की और एक हाई लगाया 196 रुपये 40 पैसे का। तो ये इसकी पूरी ओवरऑल रैली थी।
इसके बाद हमने इसके अंदर 2 दिन मुसलसल स्ट्रेट गिरावट देखी, एक अच्छी गिरावट रही और फिर हमने देखा, मैं डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ, ठीक है, इसने 0.236 के लेवल के पास सपोर्ट ली, मतलब कि इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। और आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है इसकी अहमियत आप साजगार के चार्ट से ही देख सकते होंगे, और मैं इस लेवल की अहमियत पहले भी बता चुका हूँ कि 0.236 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आपने देख लिया इसने इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी 165। तो इससे तो एक बात ये समझ में आ जाती है, अगर ये 165 के नीचे क्लोज नहीं देता तो ये तो बुलिश है, ठीक है ना। और इससे एक और बात भी यही निकल के आती तो कि है कि 165 रुपए के पास आप लोग अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, जिनके पास बहुत नीचे के माल पड़ा हुआ है। दूसरा ये कि अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू बता दिया है, क्योंकि अगर ये 165 को ब्रेक करेगा, इसके नीचे मतलब 162 160 के पास क्लोजिंग देगा, तो फिर तो इसके बहुत नीचे के लेवल जाएंगे 145 130, ठीक है ना। लेकिन अभी हम उस वक्त उस तरफ जा नहीं रहे। अगर बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रही है तकरीबन 176-176.50 के लेवल के पास से। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म रैली में आ सकता है। इसका पहला लेवल आएगा 179, 184, ठीक है, 183.30, ठीक है, और इस लेवल के बाद इसके अंदर तेजी स्टार्ट हो जाएगी 183.30 के ऊपर, ठीक है ना। तो बहरहाल ये तो मैंने आपको एक ऐसे ही छोटा सा ग्राफ बनाकर दे दिया, हल्की सी एनालिसिस करके दे दी। शॉर्ट टर्म मूवमेंट हम 176 के ऊपर देखेंगे, ऑल्दो मैं ये स्टॉक को ज़्यादा है ना रिकमेंड इस वक्त नहीं करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, एक एनालिसिस करके दे दिए मैंने, इसके लेवल्स आप लोगों को निकाल के दे दिए। इन लेवल्स के साथ इसके अंदर काम किया जा सकता है। 183 के ऊपर न्यू रैली, न्यू तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 190 196 के ऊपर भी लेकर जा सकता है इसको। तो इन लेवल के साथ इंट्राडे में भी चाहे तो काम कर सकते हैं। अगर इंट्राडे पे अगर आप लोग ब्रेकआउट पे काम करते हैं, मान लीजिए 176.50 के, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 172.50 का रह सकता है, ठीक है ना। तो इन लेवल के साथ काम किया जा सकता है। तो एक साजगार के बेसिकली मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। ओवरऑल ये है एक तेजी में और एक तेजी वाला आइटम है। तो ओवरऑल ये तो मैंने कुछ आपको आइटम बताया। इसी के साथ आपका ओवरऑल सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर के चंद स्क्रिप्ट जो है वो अट्रैक्टिव है, इन्हीं के अंदर इंट्राडे करें, ठीक है ना। इन 4 सेक्टर के अंदर कर सकते हैं काम इंशाल्लाह इंट्राडे में। और इनमें से ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट है जहाँ पे स्विंग में भी अब जगह बन रही है, लेकिन वही बात है, स्विंग में रिटर्न थोड़ा कम होता है लेकिन थोड़ा सेफ होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको अभी डीजी कैसी दिखाया, इसी के साथ स्टील सेक्टर में आपका ISL, INI एक ज़बरदस्त आइटम्स मौजूद है। फिर आपका ऑटो सेक्टर में GHNI अपना रेजिस्टेंस लेवल के पास है। बैंकिंग सेक्टर में मीज़ान बैंक रोज़ अच्छी इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो ओवरऑल ये सूरत हाल चल रही है मार्केट में। सीमेंट, स्टील, बैंक और ऑटो सेक्टर चारों बहुत ज़बरदस्त सेक्टर है, मार्केट को फेवर कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्हीं सेक्टर में काम करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं भी ज़्यादा चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस।